कि इतना बड़ा नौटंकीबाज ये लड़की है जो आरती है। हम तो इस ऐसा नौटंकीबाज लड़की कहीं देखे नहीं। यही लड़की है आरती, कहती थी कि हम छोटू का विधवा बन के रहेंगे। शादी हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम लेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे। ब्लॉग उसका एगो चैनल है, उस पे पुदीना, करैला, भिंडी, प्याज काट रही तो बड़ा हेलो फ्रेंड हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। रे लवरी तो जब शादी कर रही है तो एक बार कैमरा ओपन कैमरा आकर एक बार नहीं कह सकती थी कि दर्शक से कह सकती थी कि हम क्या है कि शादी करने जा रहे हैं। मीडिया वाला वहां जाके पूछते हैं मनु से तो मनु लवंडा की तरह हंस रहा है और घर में घुस रहा है, जिसका तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन तुमको इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा छोटा भाई मरा है, और तुम्हारा छोटा भाई किसके कारण मरा है? वही आरती की वजह से। हाँ, वही आरती की वजह से तुम्हारा भाई मरा है, तुम्हारा अपना खून मरा है, और उसी लड़की को तुम जाकर के शादी कर लियो। यार ये सोचने वाली बात और पब्लिक को मूर्ख बनाने वाली बात छोड़ दो। हो सकता है कि मनु का प्रेग्नेंट यानी कि आरती हो गई होगी। पहले से आरती जो है प्रेग्नेंट है, तो इसका क्या कारण है, इसका क्या सबूत है कि वो जो बच्चा पल रहा है वो छोटू का है या आरती का है? इसमें जितने भी मीडिया बंधु वहां जा रहे हैं, मैं सारे मीडिया बंधु से कहूंगा कि आप लोग आरती का वीडियो न बना के एक बार उसके गांव में 10 आदमी को पकड़ के उससे पूछे कि क्या आप लोग आरती पे दबाव डाले थे कि आरती को घर में इस तरह रखना जायज नहीं है। पता है जब से छोटू आरती का इस बिहार में चर्चा हुआ है, अचानक क्या है कि बिहार में मोहब्बत करने वाले का प्रेम और प्रेमिका इतना बढ़ गया। जैसे गेहूं का भी सीजन चल रहा है, गेहूं जैसे उपजता है ना उसी तरह प्रेमी और प्रेमिका उपज रहा है। देखिए हम इसको जैसे ही लड़का हेलो सोना बाबू या चांदी या लोहा पीतर कहेगा, समझिएगा इन लोग का ये नौटंकी है। अच्छा। चोटवा जितना मोहब्बत प्रेम करने वाला है सब, ये सब अपने बाप मातारी का प्रेम भूल जाता है। अच्छा। अरे जब तुम प्यार कर रहे हो उसको छोड़ो, तुम कुछ अच्छा काम करो, पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बनो, अपने समाज का नाम रोशन करो। ये नहीं होगा हेलो सोना बाबू फालना डेकना करेगा। थंबनेल देखकर तो आप जान गए होंगे कि हम लोग किसके बारे में आज बात करने वाले हैं, वही आरती और छोटू। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके भगाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें आरती और छोटू का क से लेकर ग तक आपको जानकारी मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, छोटू और आरती का प्यार का मामला आपको पता है कि नहीं? एकदम पता है। ये प्यार कहाँ तक सच था ये भी चीज आपको पता होगा। अब कहाँ तक सच था वो तो दर्शक देखिए लिए। अच्छा। यही आरती है नौटंकीबाज लड़की, इतना बड़ा नौटंकीबाज ये लड़की है जो आरती है। हम तो इस ऐसा नौटंकीबाज लड़की कहीं देखे नहीं। यही लड़की है आरती, कहती थी कि हम छोटू का शादी हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम लेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे। हमारे ख्याल से अगर देखा जाए तो वो छोटू के जो गर्लफ्रेंड जो आरती थी वो छोटू से प्यार नहीं, मतलब कि वो अपने हवस को भूख मिटा रही थी। इस चीज से आप सहमत है कि नहीं? एकदम सहमत है। इसी को अच्छा पता है आपको कि क्या है कि हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म कहा जाता है कि किसी घर में अगर कोई मृत्यु हो जाता है तो जब तक उसकी बरखी नहीं मनाई जाती है तब तक वो घर में सहनाई नहीं घुसता है। और बरखी कब मनाया जाता है? 1 साल बाद। लेकिन देखिए आरती क्या है कि अभी उसके क्या है कि छोटू का मरा हुआ लगभग 4 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने अपने बड़े यानी भौसुर से शादी कर लिया, मनु से शादी कर लिया। अब मीडिया वाले क्या है, मीडिया वाला वहां जाके पूछते हैं मनु से तो मनु लवंडा की तरह हंस रहा है और घर में घुस रहा है, जिसका तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक और बात आती है, आप मीडिया को जैसे बोल रहे हैं तो इसे मीडिया को गलती नहीं मानी जाएगी। वायरल हो गई और अपने आप को मार्केट से जैसे ही उसका नाम जो डाउन हो रहा था, ये नाम को जैसे फिर जो खेला रची है, इसमें कहां तक सच्चाई? देखिए हम बताते हैं, आरती का लगभग उसके प्यार का जो ढिढोरा लबरई के वो पीटी हुई थी वो 4 से 5 महीना होने वाला था, यानी कि उसका मार्केट डाउन हो गया था। तो उसने एक ऐसी नाटक रच दिया है मनु से शादी करने का। और मनु से शादी पता है क्यों किया है? हम एगो न्यूज देख रहे थे, उसमें एगो भाई बता रहे हैं कि हो सकता है कि मनु का कॉन्टेक्ट आरती से हो गया होगा। और हो सकता है, मैं इस बात का गवाही नहीं देता हूं, लेकिन वो भाई साहब न्यूज में बता रहे थे, कह रहे थे कि हो सकता है कि मनु का प्रेग्नेंट यानी कि आरती हो गई होगी। इसीलिए बताइए 25 तारीख को, इसी 25 नवंबर को आरती का है कि शादी की है और बाहर रहता था मनु क्या है कि आनंद फानन में 24 तारीख को आया और 25 तारीख को आरती शादी कर लिया। अब ये बताइए कि यही आरती है जो ब्लॉग बनाती थी, ब्लॉग उसका एगो चैनल है, उस पे पुदीना, करैला, भिंडी, प्याज काट रही तो बड़ा हेलो फ्रेंड
फ्रेंड, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लवरी तो जब शादी कर रही है तो एक बार कैमरा ओपन कैमरा आकर एक बार नहीं कह सकती थी कि दर्शक से कह सकती थी कि हम क्या है कि शादी करने जा रहे हैं। देखिए मीना जो बानवी है वह आरती को मतलब कि बेटी की तरह मानती थी और वह क्या है कि हमेशा आरती से बात करती थी और मीना बानवी जो आरती के कुछ गांव वाले हैं उनसे भी बात करती थी। और क्या हुआ कि अचानक आरती शादी कर ली, मीना बानवी को इस बात का पता ही नहीं चला। अब पता क्यों नहीं चला? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी राज छुपाई गई है जो मीना मानवी जी को भी पता नहीं लगा। लेकिन कुछ मीडिया भाई वहां गए थे तो वो बोल रहे थे कि आपने शादी क्यों किया, तो वो बोल रही है, आरती खुद बोल रही है और छोटू के पापा बोल रहे हैं कि समाज का हम पे दबाव था। तो सुनिए, समाज का अगर उसको दबाव था तो एक बार लाइव आके करेला काटने के लिए, प्याज काटने के लिए आप लाइव आ जा रही हैं। यहाँ पर आपके शादी का बात हो रहा है तो आप लाइव आके नहीं कह सकती थी कि हमको समाज हम पे क्या है कि दबाव दे रहा है, हम शादी करेंगे। तो शायद इससे मीडिया वाले जान जाते कि हाँ आरती कह रही है, समाज उस पर दावा करे। लेकिन जितने भी मीडिया बंधु वहां जा रहे हैं, मैं सारे मीडिया बंधु से कहूंगा कि आप लोग आरती का वीडियो न बना के एक बार उसके गांव में 10 आदमी को पकड़ के उससे पूछे कि क्या आप लोग आरती पे दबाव डाले थे कि आरती को घर में इस तरह रखना जायज नहीं है। क्या वहां से मिलता है? मीडिया बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग आरती का वीडियो नहीं बनाकर अब उसको काहे हाईलाइट कीजिएगा। वो इतना बड़ी नौटंकी बाज है, पता है जब से छोटू आरती का इस बिहार में चर्चा हुआ है, अचानक क्या है कि बिहार में मोहब्बत करने वाले का प्रेम और प्रेमिका इतना बढ़ गया। जैसे गेहूं का भी सीजन चल रहा है, गेहूं जैसे उपजता है ना उसी तरह प्रेमी और प्रेमिका उपज रहा है। देखिए अभी छोटू आरती का क्या हुआ कि घटना हुआ तब तक पंकज सोनी हरसिद्धि में हम लोग खुद वीडियो बनाए थे, रिंकी राकेश, और उसी तरह साहेबगंज में एगो लड़की उपट गई। अभी वो उसका भी क्या है कि प्रेमी को उसके भाई मार दिया है और उसके घर पे जाके बैठ गई है और वो भी कह रही है कि हम इसका विधवा बन के रहेंगे। हम इसको जैसे ही लड़का हेलो सोना बाबू या चांदी या लोहा पीतर कहेगा, समझिएगा इन लोग का ये नौटंकी है। अच्छा। चोटवा जितना मोहब्बत प्रेम करने वाला है सब, ये सब अपने बाप मातारी का प्रेम भूल जाता है। अच्छा। अरे जब तुम प्यार कर रहे हो उसको छोड़ो, तुम कुछ अच्छा काम करो, पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बनो, अपने समाज का नाम रोशन करो। ये नहीं होगा हेलो सोना बाबू फालना डेकना करेगा। जिस तरीके से शुरुआत में आरती जो है बार बार न्याय की गुहार लगा रही थी और बार बार मीडिया के सामने ये कह रही थी कि हम जब तक रहेंगे शादी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं छोटू के फोटो को देखकर अपना जीवन बिता लेंगे, यानी कि विधवा रहेंगे। तो सुनिए ना, ये आरती बहुत नौटंकी बाज है। जिस तरीके से वो अभी शादी जो कर ली है, क्या वो न्याय दिला पाई है छोटू को? अब इस तरीके से उनको न्याय मिला? अब तो और न्याय नहीं मिलेगा। एक पता है, आरती अगर इस वीडियो को देख रही है तो मैं खुद आरती से डायरेक्ट कहता हूं, तो तुमने तो अब क्या किया कि छोटू के बड़ा भाई के मतलब भौंसुर, हिंदू धर्म में भौंसुर से पर छुआ जाता है तो कहता है अरे भौंसुर से पर छुआ गया, तो उसने तो भौंसुर से कहा कि अगर शादी कर लिया है। अब भौंसुर से जब शादी कर लिया तो मनुष्य का पति हो गया है। अब पति के साथ अब वो अपना जिंदगी का पूरा सुख शांति लेगी, यानी कि उसके साथ अब रहेगी। हो सकता है एक दो साल में उसके साथ उसका बच्चा भी हो जाएगा और उसका जिंदगी खुशहाली से चलेगी। लेकिन अब उसी का भाई जेल में है, उसका बहनोई भाई जेल में है। तो जब यहाँ पर तुम अपने पारिवारिक खुशी के लिए तुम यहाँ पर जी रही हो तो अब उस केस को खारिज करो और उन लोग को बाहर निकालो। हम तो यही कहेंगे। जिस कांड में आरती जो है प्रेम की अकेले और प्रेम उधर से किया छोटू अकेला, प्रेम दोनों का था। जिस कांड में पूरे फैमिली को लपेट करके रख दिया ये आरती, अगर देखी जाए तो इसमें 100% छोटू के मारने में हाथ अगर कही जाए तो आरती की भी हो सकती है। हाथ कब नहीं माना जाता है, इसको न्याय कब मिलता है? जब ये शादी नहीं करती। क्यों? देखिए शादी करना, देखिए ये आरती क्या है कि प्यार मोहब्बत करने वालों की एगो आइकॉन बन गई थी, आदर्श बन गई थी। इसको देखकर प्यार मोहब्बत करने वाले इसको आइकॉन मारते थे, आदर्श मानते थे कि चलो आरती शायद क्या है कि प्यार की थी और उसके प्रेमी को, हाँ उसके भाई या घर वाले जो भी उसको मार दिए थे, अब उसके घर पे जाके बैठ गई है और उस कह रही है कि हम विधवा बन के जिंदगी भर उसका रहेंगे। बताइए उसने क्या किया? तो उसका क्रिया भी लिया था, खुद अग्निमुख भी दिया था। तो इतना बड़ा नौटंकीबाज लड़की हम नहीं देखे। आप देखे हैं कहीं? इतना बड़ा नौटंकीबाज हमारे बिहार में आज तक न हुआ है न होगा, क्योंकि अच्छा कोई भी काम अगर आरती कर रही है तो कह रही है कि हम लाइव आके, उसका कोई चैनल है, ब्लॉग कोई चैनल है, उस पे आ रही है। तो जब उसको शादी करना था या उसके गांव के समाज के उसके घर वाले पर लोग दबाव कर रहे थे कि आप कुंवारी लड़की को घर में कितना दिन रखिएगा, तो एक बार ये औरतिया आके वीडियो में नहीं बोल सकती थी कि हम शादी करने वाले हैं, लोग हमको, समाज हमको क्या कर रहा है कि दबाव दे रहा है। ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं? एकदम ऐसा होना चाहिए। लेकिन सारे लोगों को बेवकूफ बना दिया, गुमराह कर दिया ये आरती। अब अगर न्याय के लिए लड़ेगी तो किसके लिए लड़ेगी? अब
किसके लिए क्यों लड़ेगी वो? अब कुछ किसी के लिए नहीं लड़ेगी। अब तो उसने ब्याह कर लिया, शादी कर लिया, अब खुशी खुशी मोनू के साथ क्या है कि वह अब अपना जिंदगी बिताएगी। पता है उसका एगो ब्लॉग चैनल चल रहा था और उस पर व्यू आता था 6 लाख 5 लाख मिलियन भी जाता था, तो उससे वो अच्छा पैसा कमा रही थी। तो हमको लगता है कि उसके क्या ससुर छोटू का पिताजी हैं, वो अब देखें कि अब तो आरती अच्छा पैसा कमा रही, हो सकता है कि अब हमारे घर से चली जाएगी तो यूट्यूब का जो पैसा आ रहा है वो भी हाथ से चला जाएगा, ये भी बात हो सकता है। कारण इसमें बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जहां तक न्याय की, जो भाई मीडिया भाई बंधु उस न्याय के लिए लड़ता रहा, छोटू के न्याय के लिए, लेकिन मैं उसी मीडिया भाई बंधु से कहूंगा कि अब आप वीडियो बनाइए आरती के खिलाफ, क्योंकि प्रशासन इसको जांच करे। हमारे सनातन धर्म को अगर आरती जब मानती तो गांव समाज की जिस तरीके से बता रहे कि गांव को लोगों का दबाव पड़ा, कहीं ना कहीं लोग हमको ये बोल रहा था कि इस तरह से कौन कुमारी लड़की घर में रखना उचित नहीं है। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं। इस बात को पहले ओपन क्यों नहीं किया गया? इस बात आरती क्यों नहीं ओपन किया? उसके घर के लोग ओपन क्यों नहीं किया? मोनू क्यों नहीं आया? मोनू से पूछिएगा कि आप शादी से खुश है तो लवांडा की तरह हंस रहा है या घर में घुस जा रहा है। उसको तो उस बेहुदा को खुद इस चीज का एहसास नहीं है कि अच्छा, उसको ये भी पता नहीं है कि मेरा छोटे भाई के मरा हुआ 1 साल भी हुआ नहीं और उसके तो चेहरे पर गम थोड़ा सा भी नहीं है। थोड़ा सा खुशी खुशी साहब बुझा रहा है कि ओंट रहा है, उसको बुझा रहा है कि करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीत गए। वीडियो में ये भी हंस के बोल रहा है कि भाई शादी जिसका होता है वो क्या दुखी रहता है, खुश रहता है? भाई खुश रहता है, ठीक है, सब कोई को पता है, लेकिन तुमको इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा छोटा भाई मरा है, और तुम्हारा छोटा भाई किसके कारण मरा है? वही आरती की वजह से। हाँ, वही आरती की वजह से तुम्हारा भाई मरा है, तुम्हारा अपना खून मरा है, और उसी लड़की को तुम जाकर के शादी कर लियो। यार ये सोचने वाली बात और पब्लिक को मूर्ख बनाने वाली बात छोड़ दो। मोनू के साथ उसने शादी कर लिया है, क्या लगता है आपको मोनू के साथ जिंदगी बिता देगी? जैसे इस तरीके से घटनाएं कर रही है, हर एक 4 महीने पर अपना चेंज कर रही है गेटअप, तो हमको तो नहीं लगता है कि आगे चल करके मनु के साथ में खुश रहेगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमको तो नहीं लगता है। जो लड़की बोलती थी, सारे मीडिया वालों के सामने बोलती थी कि हम छोटू से प्यार करते हैं, और जब छोटू का मौत हत्या हो गया तो हम छोटू के लिए जिएंगे, उसका विधवा बन के जिएंगे, उसके घर पे रहेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन वही आरती 4 महीना के बाद शादी हम नहीं करेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे हम तब तक शादी नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम लेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे। आप भी वीडियो में देखे होंगे कि लगातार आरती पता है क्या बोल रही है। मीडिया वाला उससे पूछ रहे हैं कि आरती आपने शादी क्यों किया, तो वो क्या है, मारा मारी करने पे उतालू हो जा रही है। आप लोग बहुत सारा वीडियो देखे होंगे। मीडिया वाले को जवाब नहीं दे रही है, बार बार उठकर घर में भाग जा रही है और बोल रही है कि कुछ लोग यहाँ पे उनसे आप पूछ लीजिए। वीडियो में जितना भी मीडिया भाई उससे सवाल किया है, एक ही बात वो बोल रही है। क्या बात है पता है? कि हम लड़की हैं भाई, हमारा भी कोई जिंदगी है, और हम आप लोगों को पता है कि लड़की जिंदगी अगर जिए तो किसके सहारे जिए, कैसे जिए। तो उस समय भी आप लड़की ही थी जिस समय आप बोली विधवा बनकर ही रहूंगी, और मैं जब तक जीऊंगी इसके फोटो को देख कर ही जीऊंगी, शादी मैं करूंगा ही नहीं। इसमें कुल मिला के बात यही है कि सारे मीडिया वाला को और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं सबको बेवकूफ बनाया गया है, और खुद बेवकूफ बनाने वाली वही आरती है जो अभी अपने बड़े भौसुर के साथ उसने शादी ब्याह रचाया है। और कुल मिला के जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और शेयर इसलिए कीजिए ताकि अब वीडियो आरती के पास पहुंचे। अगर उसके पास समाज का दबाव पड़ रहा था तो आपने आरती लाइव आकर क्यों नहीं कहा कि हमारे ऊपर समाज का दबाव पड़ रहा है कि हम शादी कर ले मोनू से? आपने लाइव आकर क्यों नहीं कहा? अच्छा एक बात बताइए तहरुद्दीन भाई, तो ये नौसिखवा और नया प्यार करने वाले का क्या राय दीजिएगा अपने तरीके? हम तो बस यही करेंगे कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो भाई प्यार मोहब्बत आप न करें। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, नौटंकीबाज है, ड्रामा है, इससे कुछ होने वाला नहीं। देख रहे हैं सामने आपको आरती क्या है कि अभी प्यार मोहब्बत में छोटू का जान गया था। उसी तरह आप अगर लड़की से प्यार करते हैं, उसके घर पे जाते हैं तो उसी तरह कटाइएगा, मरिएगा। अगर आपको जीना है तो अपने समाज के लिए आप जिए, और क्या है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, कोई बड़ा अधिकारी, बड़े पढ़े लिख कर कुछ अच्छा काम करे। ऐसा प्यार व्यार के चक्कर में मत रहिए। इसी तरह नया अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।